सैनिटाइजेशन आईसीयू का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सैनिटाइजेशन का मकसद क्या है कि हम अपनी चीजों को स्टेरलाइज करें। जैसे ही डॉक्टर पेशेंट को चेक करने लगता है, वो अपने हाथों को अच्छे तरीके से सैनिटाइज करता है ताकि प्री एग्जामिनेशन भी पेशेंट क्लियर रहे, और इसी तरह जब आप एग्जामिन कर लेते हैं तो फिर हाथों को सैनिटाइज करते हैं ताकि जरासीम जब मैं एक मरीज को देख के दूसरे मरीज की तरफ जाऊं तो वहां पे कैच ना हो। इसीलिए आईसीयू में जो आता है उसको हम कहते हैं शूज कवर जरूर पहने, और बाज केसेस में कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन जरूरी होती है। यानी इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं जो एयरबॉर्न होते हैं, यानी सांस के जरिए फैल सकते हैं, ऐसे मरीजों को अलहदा कमरे में रखा जाता है। जो कॉन्टैक्ट के साथ फैल सकते हैं, यानी पेशेंट को टच करने से, उनके केसेस में हम जो उनके स्टाफ हैं उनको गाउन पहनाते हैं, ग्लव्स पहनाते हैं और बार बार हैंड हाइजीन करवाते हैं। एयरबॉर्न डिजीजेस के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, इसीलिए पहली तो कोशिश ये करें कि अगर आईसीयू में आना है तो सिर्फ लिमिटेड लोग, वो लोग जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, सिर्फ वो विजिट करें, लिमिटेड टाइम के लिए विजिट करें। जब भी आईसीयू में आए हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, और इसी तरह जब आईसीयू से जाने लगे तो हाथों को दोबारा सैनिटाइज जरूर करें। हम जनरली ये कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन के अलावा जब आईसीयू के अंदर पेशेंट का लोड कम होता है तो हम आईसीयू को फ्यूमिगेट भी करते हैं। फ्यूमिगेट का मतलब ये होता है कि आईसीयू को सील करके उसके अंदर एक ऐसी मेडिसिन डाली जाती है जो वहां में मौजूद सारे जरासीमों को किल कर दे या उनके लोड को बहुत कम कर दे। जब एक पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उसकी पूरी एक लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट होती है जिसके अंदर उसके वेंटिलेटर से लेके जो सर्किट, पाइप, मशीन, एयर मैट्रेस, बेड, ऑक्सीजन पंप, उन सारी चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल हैं जो उसको साफ रखते हैं। आईसीयू में इन्फेक्शन खतरनाक होती हैं, गैर ज़रूरी आईसीयू का विजिट ना करें, और अगर जाना पड़े तो इन प्रिकॉशन का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आप किसी और के लिए इन्फेक्शन का बायस ना